हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल के जेबी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चा लोगों खूब अच्छी तरह से पढ़ाई करें और बोर्ड एग्जाम को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। और पक्का आई होप कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। पक्का ना, प्रॉमिस कर रहे हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम द चैप्टर सॉल्यूशन। और इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं बच्चा लोगों। ढंग से देखिए और समझिए और हर कंसेप्ट को बारीकी से समझिए। राइट डाउन करिए कॉपी में, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्लियर। तो चलिए बच्चा लोगों शुरू करते हैं आज का सेशन सॉल्यूशन चैप्टर। पक्का। तो चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन when 31 gram of ethylene glycol is dissolved in 500 ग्राम ऑफ वाटर। KF दिया हुआ है 1.86। यहाँ तक सबको समझ में आया बच्चा लोगों? पक्का आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए। और सबसे पहले आप डरिए मत, पहले आप देखा करिए क्या क्या दिया हुआ है। 30 पहले फॉर्मूला लिखिए। डेल्टा TF इक्वल्स टू KFM, है ना। अब इसको डेल्टा TF है तो डेल्टा TF इक्वल्स टू KF। M की जगह हमने लिखा WB अपॉन MB इंटू ओके वेट MB इंटू WA ओके, और ऊपर 1000। क्लियर। WA किस में होना चाहिए? ग्राम में, और ग्राम में है। तो बच्चा लोगों डेल्टा TF KF की वैल्यू दी हुई है कितनी? 1.86 किलोग्राम kg पर मोल। WB कितना दिया हुआ है बच्चा लोगों? दैट इज सॉल्यूशन में 31 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। 31 ग्राम WB। और इथाइलिन ग्लाइकोल देखिए मोलर मास निकालिए खुद अपने आप। C2H6O2 24 प्लस 6 प्लस 32 ओके 30 और 62 आ गया। 62 ग्राम पर मोल ओके। तो ये 62 आ गया इंटू 1000 अपॉन WA कितना दिया हुआ है? 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये कट गया 2 टाइम्स, ये कट गया 2 टाइम्स, 2 से 2 कट गया। कितना आसान था। ओके। अब इसे आगे करिए। हमें निकालना क्या है बच्चा लोगों? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है तो डेल्टा TF सबको पता है क्या फॉर्मूला होता है? सबको पता होना चाहिए। T ओके नॉट F माइनस TF। डेल्टा TF आपका है 1.86 और T नॉट F वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है 0 होता है। अब 0 लिखें या 273 लिखें तो केल्विन में लिखना चाहिए माइनस TF। सबको आया बच्चा लोगों? तो TF इक्वल्स टू ओके 273 माइनस 1.86। याद रखना हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का आएगा वो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से कम आएगा। इसमें एक आपको ट्रिक है, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मेरे बच्चा लोगों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही से बताइए। ये देखिए आप पढ़ेंगे ना तो आप सब होशियार हैं। डेल्टा TF सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा दिस इज, सॉल्व कर लेना 271.29 और दिस इज केल्विन। ये मेरे बच्चा लोगों सबको आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो बोले। अब देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको इस तरह से करना है। क्या टफ था? कुछ भी टफ नहीं था ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 15 ग्राम ऑफ यूरिया, मोलर मास दिया हुआ है 60 ग्राम पर मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन ओके इन वाटर हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डाल देना, 100% आपको ऐसा मिल सकता है बोर्ड में क्वेश्चन। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, आइसोटोनिक हो गया मतलब ओके। एज अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। पक्का आपको पता है आइसोटोनिक फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन सबको पता होना चाहिए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, मतलब π1 इक्वल्स टू π2। ये हम ले रहे हैं π1 यूरिया के लिए और π2 ले रहे हैं हम ग्लूकोज के लिए। ऐसे ही करने होते हैं बच्चा लोगों पढ़ाई को ओके। π1, अब पाई का फॉर्मूला सबको आता है क्या? C1RT और C2RT।
RT से RT कट गया तो क्या आ गया, C1 इक्वल्स टू C2। C1 दैट इज कंसंट्रेशन। ओके, अब कंसंट्रेशन सबको पता है क्या होती है, N1 अपॉन V इक्वल्स टू N2 अपॉन V। सबको आ रहा है। ओके, वॉल्यूम दिया होगा। अब यहाँ पे जो 15 ग्राम, N1 को भी खोल दो आप तो क्या आएगा, W1 अपॉन M1 इंटू V। यहाँ पे लिखेंगे W2 अपॉन M2 इंटू V। सबको आ रहा है, सबको पता है N इक्वल्स टू W अपॉन M होता है, तो 11th क्लास की बात, नंबर ऑफ मोल्स। अब बच्चा लोगों कितना, देखिए 15 ग्राम ऑफ यूरिया है ना, और पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो 15 ग्राम ऑफ यूरिया, 15 अपॉन यूरिया का मोलर मास 60, 1 लीटर तो 1। इसी तरह आगे क्या कह रहा है बच्चा लोगों, देखो एज अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज। अब हमें ग्लूकोज का मास निकालना है 1 लीटर में, तो W2 ही लिखा ग्लूकोज का मास, मोलर मास 180 होता है और वॉल्यूम 1 लीटर दिया। कितना आसान हो गया, सबको आ गया कि नहीं आ गया, तो कितना आ गया बच्चा लोगों, जल्दी बोलो फटाफट से। सबको आ रहा है मेरे बच्चों, 15 4 जा 60 और 4 से गया 45, तो W2 आपका आ गया 45 ग्राम। सबको आ गया कि नहीं आ गया, बताओ मेरे बच्चों, पक्का आ गया, सबको आ गया, पक्का आ रहा है मेरे बच्चों। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, और पेपर में आते हैं बच्चा लोग यही क्वेश्चंस, कोई वो थोड़ी है। समझ में आया, जल्दी से क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ आप बहुत अच्छी तरह पढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मोलर मास 180 ग्राम पर मोल इन वाटर लेवल्ड एज 10% बाय मास। ओके, व्हाट वुड द मोलरिटी एंड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी दिया हुआ है ऐसे। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके बताऊं या जो आपको अच्छा लगे वो करिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए ग्लूकोज का हमें निकालना क्या है, मोलरिटी और मोलरिटी। पहले हम क्या निकालना है बताइए, तो 180 ग्राम, तो मोलर मास दिया हुआ है, मोलरिटी आइए तो क्या निकालना है बच्चा लोगों, मोलरिटी। मोलरिटी सबको पता है M। देखिए कंसेप्ट क्लियर होगा तो कर पाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, सॉल्यूट की जगह ग्लूकोज लिख दिया, अपॉन क्या आएगा बच्चा लोगों, मास ऑफ किसका, सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास किसमें, केजी में होना चाहिए। अब मैंने कोई फॉर्मूला लिखा नहीं, लिखा, कंसेप्ट क्लियर है आपको, डेफिनेशन है, इसी से देखिए करते हैं हम। अब हमारा टारगेट है नंबर ऑफ मोल्स निकालो बिना सर, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें चाहिए, और हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, बट हमें उसने दिया हुआ है 10% बाय मास। इस 10% बाई मास का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, 10% बाई मास ग्लूकोज, इसका मतलब है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन, बोलो जल्दी से, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर बच्चा लोगों, ओके। तो वाटर का मास कितना आ जाएगा, मास ऑफ वाटर सबको पता है 100 माइनस 10 इक्वल्स टू 90 ग्राम। सबको आगे वाटर का मास। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स सबको पता है, नंबर ऑफ मोल्स N इक्वल्स टू W अपॉन M। ग्लूकोज के W कितना दिया है ग्लूकोज का, 10 ग्राम, देखिए ये रहा 10 ग्राम, यस और नो, ओके 10, और मोलर मास होता है 180, तो दिस इज 1/18 नंबर ऑफ मोल्स। बस खत्म हो गया, मोलरिटी आ जाएगी, मोलरिटी, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने आए 1/18। मोल्स मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया 90, ग्राम में है तो किलोग्राम में कन्वर्ट, ऊपर आ गया 1000। किस किस को आ गया, हाथ उठाइए, क्या था यार, तो आपको करना तो पड़ेगा भाइयों, दम से पढ़ेंगे पक्का समझ में आएगा। सॉल्व करेंगे आप, सॉल्व करिए, और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 0.617 मोल पर kgm। ये सबको आगे नहीं आगे मेरे बच्चों, पक्का। अब हमसे कह रहा है मोलरिटी निकालो, मोलरिटी निकालते हैं मैंने सर, सॉरी मोलरिटी, तो सेकंड पॉइंट निकलवा रहा है मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, कंसेप्ट क्लियर, फॉर्मूला रट के जाना ही नहीं है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर, क्लियर। अब नंबर ऑफ मोल्स तो बिना सर ऊपर आ गए 1/18, ये तो फिक्स है, वही है। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है बिना सर, यहाँ पे मास कितना है सॉल्यूशन का 100 ग्राम, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बिना सर, हमें डेंसिटी चाहिए, और डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.2,
तो आइए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है मेरे बच्चों, है ना? क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी। पक्का? पक्का बोलो, ऐसा नो बोलो, पक्का? तो मास कितना है बच्चा लोगों आपका? मास दिया हुआ है कितना सॉल्यूशन का? 100, और डेंसिटी कितनी है? 1.2। क्लियर? ऐसा नो बोलो, क्लियर? ये आ गया आपका किस में? मिलीलीटर में। सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट। आइए अब मोलरिटी आ जाएगी। मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 1/18। वॉल्यूम कितना आया है? 100, ऊपर जाएगा 1.2, और मिलीलीटर में तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1000। यस और नो बोलिए। सॉल्व करेंगे। m इक्वल्स टू 1 इंटू 1000 अपॉन 18 इंटू 100 ऊपर 1.2। यस और नो बोलिए। खत्म। 2 जीरो से 2 जीरो हो गए। सॉल्व करके आंसर आ गया आपका। जो भी आंसर आया, कितना आ गया बताओ आंसर? ओके, तो 0.667 m। ये सबको आया नहीं आया। वैसे इसका एक शॉर्टकट भी था, आप चाहे तो उससे कर सकते हैं डायरेक्ट। m इक्वल्स टू % इंटू डी इंटू 10 अपॉन मोलर मास, GMM। परसेंट कितनी थी? 10, डेंसिटी कितनी थी? 1.2, और 10 ऑलरेडी है, और GMM कितना आएगा ग्लूकोज का? 180। 0 0। ओके, देखिए वही आ गया कि नहीं आ गया, है ना? तो कितना आ गया? 12/18। इधर भी 12/18 था। 0.667 m। पक्का आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो बोलिए। पक्का? इंपोर्टेंट डाल दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। क्लियर? ओके, पक्का? चलिए, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का टफ क्वेश्चन है, ढंग से देखेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट डालिए, बोर्ड में आ चुका है। 100 मिलीग्राम प्रोटीन डिजोल्व में इनफ वाटर। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर, आंख बंद करके ऑस्मोटिक प्रेशर वाली किसका फॉर्मूला लगाइए? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। ऑस्मोटिक प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबको पता है, पाई इक्वल्स टू CRT। रटना तो है ही नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रखना। क्लियर? पाई इक्वल्स टू N/VRT। अपने आप आ जाता है फॉर्मूला, रटते पता नहीं क्यों है, डरते क्यों है, यही नहीं समझ में आता। MB और RT। अब आइए पाई निकालना क्या है? मोलर मास ऑफ प्रोटीन निकालना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया हुआ है? ऑस्मोटिक प्रेशर दिया 13.3 mm ऑफ Hg। इधर देखना, तो 13.3 mm दिया हुआ है, क्योंकि R की वैल्यू होगी 80 m में, और इसने हिंट भी दिए, वैसे देता नहीं है। 760 mm ऑफ Hg 180 m होता है, तो 180 m में 760 है, तो इतने mm में कितने 80 m होंगे? तो 760 का क्या हो जाएगा बच्चा लोगों? डिवाइड। इक्वस टू डब्ल्यू भी दिया हुआ है, मास ऑफ प्रोटीन 100 मिलीग्राम। मिलीग्राम नहीं होता, क्योंकि मास की स्टैंडर्ड यूनिट होती है किलोग्राम, बट यहाँ पे हम लेंगे किसमें? ग्राम में, तो 10⁻³ ग्राम। क्लियर? आर की वैल्यू दी है उसने 0.0821, देखिए दिए ना, 0.0821। टेम्परेचर बदतमीज ने 25 दिया है, ऐसा ही होती है 25 + 273, दैट इज 298। बस ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था, और 3 नंबर का आया था, बट इसमें कैलकुलेशन थी और कन्वर्जन्स थे। जो कन्वर्जन वो कर रहा हूँ ना यूनिट्स के, अपॉन MB हमें निकालना है, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये रहा 10 लीटर, तो लीटर में ही चाहिए हमें, तो 10। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व आप करेंगे, आपको आंसर आएगा, और आंसर्स इसका बहुत बड़ा है, क्योंकि प्रोटीन्स। और ये क्वेश्चन आता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर, देखिए फ्री का एक क्वेश्चन देखिए, और 100% ले लीजिए बोर्ड में। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू मेजर द मॉलिक्यूलर मास। ओके, बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू मेजर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स। तो 2 रीजन है, एक तो पहला कि इसकी वैल्यू सफिशिएंट आती है डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, जबकि डेल्टा टीवी और डेल्टा टीएफ की वैल्यू बहुत, डेल्टा टीवी की वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है, कम आती है, मतलब दोनों की वैल्यूज। और दूसरा, इसको हम रूम टेम्परेचर पर मेजर कर सकते हैं, जबकि उन दोनों को मेजर करने के लिए हमें बहुत कम टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। क्लियर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काव्या समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, है ना। MB
MB सॉल्व कर लेना आप, 3980.45 इंटू 10⁻³ ग्राम पर मोल। अब सॉल्व तो आपको पेपर में करना ही पड़ेगा, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप कहें बने सर कहाँ से इतनी बड़ी, अरे कोई बड़ी नहीं है यार, क्या केवल मल्टीप्लाई डिवाइड है। 12th क्लास में पढ़ रहे हो, लास्ट क्लास है लाइफ की, इसके बाद फिर कॉलेज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 54 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इनटू 50 ग्राम ऑफ वाटर विल फ्रीज। ओके, उस टेम्परेचर बताना है जिस पर, देखिए बच्चा लोगों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट टेम्परेचर एट विच सॉल्यूशन कंटेनिंग 54 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 54 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 250 ग्राम वाटर विल फ्रीज। हमें निकालना है टेम्परेचर सॉल्यूशन का। तो आइए वही फॉर्मूला, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ एम। ओके, डेल्टा टी एफ हमें निकालना है, के एफ रखेंगे, एम की जगह डब्ल्यू बी, एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इन द ग्राम्स। क्लियर, डेल्टा टी एफ आपका निकलेगा के एफ 1.86, डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ है बच्चा लोगों 54 ग्राम, मोलर मास सॉल्यूशन कंटेंट ग्लूकोज है 180 आएगा, आपको आता होगा ग्लूकोज का, और 1000 और डब्ल्यू ए 250 ग्राम। क्या प्रॉब्लम थी इसमें, तो ये 4 टाइम्स गया और काट कूट लेंगे आप। तो सॉल्व करके कितना आ रहा है जल्दी बताइए जी, सॉल्व करिए जल्दी से, मुझसे पहले कौन सॉल्व कर रहा है, वेट कर रहा हूँ। 1 2 3 गो, क्विक जल्दी करिए। ओके, सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके डेल्टा टी एफ आपका आ जाएगा 2.232 केल्विन। अब बच्चा लोग हमें निकालना था सॉल्यूशन का, तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ओके, डेल्टा टी एफ है आपका 2.232, टी नॉट एफ आपको पता है 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब 273। ओके, माइनस टी एफ निकालना है, तो सॉल्व करके टी एफ इक्वल्स टू, ओके सॉल्व करेंगे 273 माइनस 2.232, सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। क्लियर, ओके पक्का आ रहा है ना सबको, तो आप ये आंसर निकाल के मुझे बताइए कितना आंसर है, केवल माइनस करना है। और दिस इज गुड क्वेश्चन, पेपर में काफ़ी बार आया है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आगे की ओर मूव करते हैं। आउट ऑफ 1m ग्लूकोज एंड 2m ग्लूकोज, कौन कौन मुझे बताएगा कि 2m आपको पता है, विच वन हैज हाई प्रेशर, वो हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कि डेल्टा टी वी इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना पक्का। तो डेल्टा टी वी जिसका ज़्यादा आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो जिसका डेल्टा टी वी ज़्यादा होगा ओके उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। बट फ्रीजिंग पॉइंट के केस में उल्टा होता है, और जिसका एलिवेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, ये बात याद रख लेना। क्लियर, अब आइए इधर 1m और 2m, आप सभी को पता है 1m की कंसंट्रेशन लेस है, लेस कंसंट्रेशन, इसकी मोर कंसंट्रेशन, तो पक्का यहाँ पे पार्टिकल्स नंबर कम होंगे। ओके, लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और यहाँ पे पार्टिकल्स क्या होंगे, मोर होंगे, है ना। तो किसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, 2m वाले की। ओके, तो देयरफॉर 2m हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट देन 1m। अगर हाँ हमसे पूछता फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा तब 1m का होता। सबको आया कि नहीं आया, पक्का पक्का पक्का, क्लियर बोलो पक्का। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेपर प्रेशर पूछता, वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, तो एक और कंसेप्ट लिख लीजिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, क्योंकि जिसकी रिलेटिव लोअरिंग ज़्यादा होगी उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्लियर पक्का, तो अगर इन तीनों समझ में आए, तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए,
पक्का अच्छे क्वेश्चन था, 1 नंबर का थ्योरी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इधर देखेंगे। 30 ग्राम ऑफ यूरिया m 60 ग्राम पर मोल इज डिजॉल्व इन 846 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज इतना। अच्छा क्वेश्चन। अब किसका आ गया? वेपर प्रेशर का क्वेश्चन आ गया। किसका आ गया बच्चे लोगों? वेपर प्रेशर, है ना। और वेपर प्रेशर आंसर आपको फॉर्मूला आता होगा, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू काई बी, है ना। डायरेक्ट लिख सकते हैं एन बी अपॉन एन ए। ओके, अब पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए, क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अप्लाई होता है इसलिए नीचे का मैंने एन बी निगलेक्ट मान लिया, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू नीचे आएगा डब्ल्यू ए, ऊपर आएगा एम ए। क्या प्रॉब्लम है? अब क्या कह रहा है सुनो। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन, ओके, 846 कैलोरी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर है 298, प्योर वाटर का दिया हुआ है 23.8 माइनस पी अपॉन 23.8। ओके, डब्ल्यू बी कितना है? 30 ग्राम, 30 ग्राम अपॉन 180 इंटू कितने ग्राम वाटर में है? 846, 846 नीचे आया और ऊपर आ जाएगा 18। क्या प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस में? पता नहीं क्यों डरते हैं आप पढ़ाई से। पढ़िए खूब सारा। ओके, ए भी कट जाएगा आपका, 0 से 0 और 3 से 1 कट जाना चाहिए। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और 3 कितना आया? 2 जा 6, 282 आ गया। पक्का सॉल्व कर लेंगे आप? अब सॉल्व तो आप कर लेंगे ना? सॉल्व मैं करूँगी, आप कर लेंगे? पक्का कर लेंगे ना? प्रॉमिस? यस और नो? तो सॉल्व करके जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, पी कितना आ रहा है। मैं कमेंट में देखने के बाद, आप क्लास ओवर होने के बाद इसका आंसर सॉल्व करके बताएंगे और मैं देखता हूँ जिसका सही होगा उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट। क्लियर? देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8th। चलिए इंपॉर्टेंट। अभी मैंने एक क्लास देखी थी किसी की, मतलब तो 3 क्वेश्चन कराए थे पूरे एक क्लास में। अरे बच्चा लोगों, टाइम क्यों वेस्ट करना? समझ में आए ना? तो इसलिए टाइम वेस्ट। आज हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में और करेंगे, तो हम 3 टाइम्स पढ़ाई कर रहे हैं एक ही बार में। 3 टाइम्स होगी ना क्वेश्चंस, तो इसलिए दिमाग ज़्यादा चलाई, पढ़ाई इफेक्टिव होनी चाहिए। रद्दी नहीं भरनी है आपको कि सर मैंने तो इतनी 500 क्वेश्चंस कर लिए और जो एक क्वेश्चन पेपर में आएगा वो ही नहीं कर पाएंगे आप, मतलब, है ना। ऐसे नहीं करते। स्मार्ट स्टडी से मार्क्स आते हैं, स्मार्ट बनिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका इधर, अ 10% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस। फ्रीजिंग पॉइंट का ये अगेन, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज इन वाटर। देखिए चारों तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई, बॉइलिंग पॉइंट आ गई, फ्रीजिंग पॉइंट आ गई, रिलेटिव लोअरिंग आ गई, ऑस्मोटिक प्रेशर आ गई, और क्या चाहिए यार? इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे यार, है ना। मोलर मास ऑफ सुक्रोज दिस एंड ग्लूकोज दिस, फ्रीजिंग पॉइंट है चुपचाप से 10% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। ओके, तो चलिए 10% देखते हैं और करते हैं इस क्वेश्चन को इधर। चलिए 10% सॉल्यूशन, पहले तो इसे खोलना से आता होगा। 10% का मीन्स बाई मास है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का है सुक्रोज, ग्लूकोज ही ग्लूकोज चल रहा है तब से ना। 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज डिजॉल्व इन, बोलो, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बहुत बार बोल रहा हूँ बच्चा लोगों, वाटर लिख देते हैं नो। तो मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? जल्दी बोलो। 100 माइनस 10 इक्वल्स टू 90 ग्राम। अब आ जाइए, अब क्वेश्चन करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, आओ चलो। डेल्टा टी एफ के एफ एम, यहाँ तक तो अपने आप फ्लो में आ जाना चाहिए। निकालना गया बस फ्रीजिंग पॉइंट, ओके, ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। सॉल्यूशन का निकालना है, प्योर वाटर का दिया है। के एफ इंटू डब्ल्यू बी एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, डेल्टा टी एफ। क्लियर? सबको आ रहा है मेरे बच्चों? आइए, डेल्टा टी एफ निकालना है। के एफ दिया होगा
कहाँ है भाई के एफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मोलर मास, वाटर इज द फ्रीजिंग पॉइंट, निकालना क्या है यार, वाटर कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट। अरे इसने के एफ तो दिया ही नहीं है यार। अच्छा देखिए, ग्लूकोज का निकालना है और उसका दिया हुआ फ्रीजिंग पॉइंट है ना, तो पहले के एफ निकालो भाई, के एफ निकालो पहले, है ना, तो पहले के एफ निकालेंगे इस बार। तो ये हो गया सुक्रोज के लिए, अच्छा क्वेश्चन है सुक्रोज। तो के एफ दिया नहीं है और डेल्टा टी एफ दिया हुआ है। तो बच्चा लोगों पहले के एफ निकालेंगे। के एफ कैसे निकालेंगे, इधर देखिए, इधर सारे लोग इधर, डेल्टा टी एफ की जगह पहले हम क्या रखेंगे, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। के एफ निकालना है डब्ल्यू बी एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। क्लियर। तो बच्चा लोगों टी नॉट एफ किसका दिया हुआ है, इसने इन वाटर है जो फ्रीजिंग पॉइंट इतना है ना 269.15, और सबको पता है तो इसका 273 माइनस 269.15, के एफ निकालेंगे कितने ग्राम है भाई, 10% मतलब 10 ग्राम इंटू 10 अपॉन 342 इसका मोलर मास इंटू 1000 और 90 ग्राम वाटर। क्या निकल के आएगा इससे आपका के एफ आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, टफ नहीं है, अच्छा क्वेश्चन टफ नहीं होता। के एफ आपका 12.31, सॉल्व कर लेना, के जी पर मोल। अच्छा क्वेश्चन है बॉस, अच्छा क्वेश्चन है ना। अब इसकी हेल्प से हम निकालेंगे किसका, ग्लूकोज का। तो डेल्टा टी एफ के एफ एम सारी वैल्यू दी है, तो डेल्टा टी एफ के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। ओके, डेल्टा टी एफ निकालना है और कितने ग्राम ग्लूकोज है भाई, 10 ग्राम ग्लूकोज, वही 90% वही हो जाएगा। तो के एफ कितना आया था 12.31 इंटू 10 अपॉन 180 इंटू 1000 और 90 ग्राम वाटर। क्लियर, यस और नो बोलिए, यस और नो बोलिए, पक्का। सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टी एफ आपका आ जाएगा, सॉल्व करिए जल्दी से, 7.5 के, और डेल्टा टी एफ आ गया, निकालना सॉल्यूशन का है। तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ इक्वल्स टू 7.5, यस और नो बच्चों, बोलो मेरे बच्चों। तो 273, वैसे तो 273.15 होता है, इसने कितना दिया है 215 ही दिया है ना। तो 273.15 माइनस टी एफ इक्वल्स टू 7.5, सॉल्व एंड गेट आंसर। टी एफ सबको आ गया कि नहीं आ गया, 265.65 के। अच्छा क्वेश्चन है बच्चा लोगों, बहुत इम्पोर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था बट बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंट ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डालिए इसको, देखते हैं। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, ओके, कंटेनिंग 10.50 ग्राम ऑफ MgBr2 इन दिस। MgBr2 देखिए, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे थे ना लक्ष्यता, तो वो सारे क्वेश्चंस में क्या था, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये थे जो कि डिसोसिएट नहीं होते हैं, मतलब इनका बेंटो फैक्टर 1 होता है, बट यहाँ पे बेंटो फैक्टर काम करेगा। और इसने बोला भी एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, मोलर मास इतना दिया हुआ है। क्लियर, पक्का समझ में आया बच्चों, पक्का आया, यस और नो बोलो मेरे बच्चों, तब हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर, चलिए तो अब आ जाइए, फ्रीजिंग पॉइंट वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है आंसर, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ एम। क्लियर। तो बच्चा लोगों अब इसमें कह रहा है कंप्लीट डिसोसिएशन, अगर बाई चांस ये लाइन नहीं देता और ये क्वेश्चन करना होता तो कैसे पता चलता मुझे कि सर ये इसमें आई लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि MgBr2 है, डिसोसिएट होता है। अब आपको पता है कंप्लीट डिसोसिएशन पर आई इक्वल्स टू एन होता है, और इसका एन कैसे निकालेंगे, MgBr2, तोड़ो इसको, मैंने बताया था Mg को 1 मान लो, Mg2 पॉजिटिव और प्लस 2Br नेगेटिव, तो एन आ गए आपके 3 और आई की वैल्यू आ जाएगी 3, आई इक्वल्स टू 3। यस और नो बोलो फटाफट से, जितने आयंस 3 आयंस पैदा हुए ना, एक आयन इसका और 2 आयन इसके, बोलो।
तो हमें निकालना क्या है इसमें, फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी एफ आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। बोलो बच्चों लोगों, डेल्टा टी एफ आई की जगह 3, के एफ की जगह 1.86, डब्ल्यू बी की जगह 10.50 और मोलर मास 184 इंटू 1000 और वाटर का मास 200। क्या प्रॉब्लम है, ये कट गया 5, आगे खुद करना है ना। तो सॉल्व करके आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ। यहाँ तक सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का आ रहा है। डेल्टा टी एफ 1.59। अभी आ गया डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ आ गया। अब हमें निकालना क्या, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। कितना आसान था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। टी डेल्टा टी एफ सबको पता है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो डेल्टा टी एफ 1.59 है, टी नॉट एफ आपको पता है वाटर का कितना होता है, 273। देखिए आपको नहीं दिया है तो 273 लीजिए, अगर दिया है तो 273.15 होता है। अगर आप चाहें तो क्यों 0 डिग्री सेल्सियस, आपको पता है सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273 ऐड करते हैं, बट एक्यूरेट वैल्यू होती है 273.15। तो मैं चलो वही लिख देता हूँ, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, 273 भी ले सकते हैं। टी एफ निकालना है, टी एफ सॉल्व करेंगे 273.15 माइनस 1.59, टी एफ जो आएगा कम आएगा और 271.56 केल्विन। सही से बोलिए, सबको आ गया कि नहीं आ गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट डालिए इस क्वेश्चन को, पक्का। अच्छा क्वेश्चन था, पक्का 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 पक्का। तो बच्चे लोगों खूब सारा पढ़ेंगे ना तो आपके नंबर बहुत सारे आने वाले हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम करेंगे वेंट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल्स, और ज़्यादा और भी करेंगे सॉल्यूशन के, है ना। बट पढ़िए और ढंग से करिए, बट इन्हें कर लीजिए कॉपी में। आप क्या करते हैं, करते नहीं है, फिर अब पेपर आता है ब्लैंक हो जाते हैं, आप वो मत करिए ना, कर लीजिए हाल के हाल ये सारे क्वेश्चंस, तो आपके पक्का कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपका टॉपिक क्लियर होगा, आपके सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी, क्लियर। तो बच्चा लोगों अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा पढ़िए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी चलेगा इंडिया यार। बिना पढ़े के कुछ भी नहीं है, कोई काम नहीं है। ओके, बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चों, बाय बाय।